अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं लॉ इस्लाम चैनल से मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कहानी सुनाती हूँ। आप जानते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे का नाम हजरत इमाम हसन था। हजरत इमाम हसन हमारे चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बड़े साहिबजादे थे। बड़े नेक दिल और रहमदिल इंसान थे, किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे। कई बार ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु ने अपना खाना दूसरों के हवाले कर दिया और खुद भूखे रहे, और फिर भी ये जाहिर न होने दिया कि आप भूखे हैं। एक दफा का जिक्र है कि आप किसी काम से ऐसी जगह जा रहे थे जो शहर से काफी दूर थी। यकायक आपकी नजर एक हबशी लड़के पर पड़ी। हबशी लड़का रोटी खा रहा था। इसके पास एक कुत्ता भी खड़ा था। लड़का रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालता था, और जब दूसरा टुकड़ा तोड़ता तो अपने मुंह में डालने के बजाय कुत्ते के सामने डाल देता। कुत्ता ये टुकड़ा खा लेता। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सोचा, अगर लड़का इसी तरह कुत्ते को टुकड़े खिलाता रहा तो आधी रोटी उसके हिस्से में आएगी और आधी कुत्ता खा जाएगा, और इसी तरह वो भूखा रहेगा। ये सोचकर वो आगे बढ़े और लड़के से बोले, ए मेरे अच्छे भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? लड़का बोला, जी मैं रोटी खा रहा हूँ, मगर अपने साथी कुत्ते को क्यों खिला रहे हो? हजरत इमाम ने पूछा। जी इसलिए खिला रहा हूँ, लड़के ने कहा, कि ये भी भूखा है। मैंने रोटी रुमाल से निकाली तो ये भागकर मेरे पास आ गया। मैं समझ गया ये भी भूखा है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, ये तो ठीक है कि कुत्ता भूखा है, मगर भाई तुम खुद भी तो भूखे हो। आधी रोटी इसी खिला दी तो तुम्हारी आधी भूख बाकी रह जाएगी। लड़का बोला, आप दुरुस्त फरमाते हैं जनाब, तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? हजरत इमाम ने पूछा। लड़के ने बड़े अदब से जवाब दिया, जनाब मैं ऐसा नहीं कर सकता। हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसके जवाब में लड़के ने कहा, जनाब ये कैसे हो सकता है कि मैं तो अपना पेट भर लूं और कुत्ता भूखा रहे? जिस तरह मुझे भूख लगी है इसी तरह इसी भी लगी है। हजरत इमाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़के की ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़े रहे और लड़का इसी तरह रोटी का एक टुकड़ा उसके आगे डालता रहा और एक टुकड़ा अपने मुंह में, यहाँ तक कि रोटी खत्म हो गई। अब लड़के ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कुत्ते के पेट पर तबकी दी और उठकर एक तरफ जाने लगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, कहाँ चले आप? लड़का बोला, अपना फर्ज अदा करने। मैं इस बाग का रखवाला हूँ, मेरा काम इस बाग की रखवाली करना है। चूंकि रोटी खानी थी इसीलिए जरा देर के लिए बैठ गया था। आपने पूछा, तुम्हारे बाग के मालिक का नाम क्या है और कहाँ रहता है? लड़के ने बाग के मालिक का नाम और पता बता दिया। आप रज़ियल्लाहु बोले, तुम यही ठहरो, मैं भी आता हूँ। ये कहकर आप सल्लम बाग से निकल गए। लड़का अपना काम करने लगा। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि आप सल्लम वापस आ गए और बोले, अच्छे भाई ये कहो, अगर तुम्हें आजाद कर दिया जाए तो तुम कितने खुश होंगे? लड़का बोला, जनाब मैं बहुत खुश होऊंगा। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अच्छा ये बताओ, अगर तुमको ये भी बता दिया जाए कि जिस बाग का तुम रखवाली करते रहे वो आज से तुम्हारा अपना है तो तुम्हें कितनी खुशी होगी? लड़का सल्लम
کی صورت دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ سکتا تھا کہ کبھی ایسے الفاظ بھی سن سکتا ہے۔ کیوں بھائی، تم نے جواب نہیں دیا؟ امام حسن نے پوچھا۔ لڑکا بولا، جناب اگر یہ باغ مجھے مل جائے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے نیک بھائی، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، آج سے تم آزاد بھی ہو اور اس باغ کے مالک بھی۔ یہ کہہ کر امام حسن نے لڑکے کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور چلے گئے۔ لڑکا دور تک انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ آج سچ مچ اللہ کی رحمت ایک انسان کا بیس بدل کر آ گئی تھی اور اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے کر چلی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اللہ نیک پاک بنا دے۔ آمین۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان خدا۔